इजराइल हमास युद्ध अब एक बार फिर से भड़क गया है। हमास लड़ाकों ने इजराइल के एक सैनिक पर हमला किया और इसके बाद पलटवार में गाजा में भयानक बमबारी शुरू हो गई है। ट्रंप ने भी हमास पर इजराइल के हमले का समर्थन कर दिया है। वहीं इस बार कतर भी अब इजराइल के साथ आ चुका है, मगर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इजराइल के हमले को नरसंहार करार दिया। एर्दोआन ने लड़ाका ग्रुप के लिए अब नेटो जैसी संयुक्त सेना का संगठन बनाने का भी सिग्नल दे दिया है। फिर भड़का इजराइल हमास युद्ध। एक के बदले 100 का सफाया। नेतन्याहू से लड़ेगा तुर्की का नेटो। ट्रंप से एर्दोआन का डबल गेम। गाजा में इजराइल के एक सैनिक की मौत से युद्ध विराम समझौता धुआं धुआं हो गया है। इजराइल ने अपने सैनिक की मौत का बदला हमास पर सबसे भयानक हमला करके लिया है। इजराइल ने बमबारी कर गाजा में 100 से ज्यादा लाशें बिछा दी हैं। इजराइल ने मिसाइल और जंगी जेट से सीरियल धमाके करने शुरू कर दिए हैं। पीएम नेतन्याहू ने धमकी दी है कि हमास लड़ाके जब तक हथियार नहीं छोड़ते तब तक इजराइल के तूफानी हमले जारी रहेंगे। जब से ट्रंप ने इजराइल के हमले को जायज ठहराया है, नेतन्याहू आक्रामक मोड में आ गए हैं। वो हर बार ट्रंप की तय की गई शर्तों का हवाला देकर गाजा पर हमले को जरूरी ठहरा रहे हैं। אנחנו רוצים להביא לכך שבסוף היעד שהנשיא טראמפ ואנחנו סיכמנו עליו בהסכמה של אחרים של פירוק החמאס מנשקו ופירוז עזה יושג, ועל זה אנחנו עובדים בשלבים יחד עם מרכיבים אחרים של התוכנית। हमास न सरेंडर के लिए तैयार है और न ही गाजा से बाहर निकलने का उसका कोई मंसूबा है। हमास ने इजराइल के हमले को पीठ पर वार कहा है। मतलब हमास और इजराइल की तरफ से ट्रंप का युद्ध समझौता टूट चुका है। वहीं ट्रंप अब भी दावा कर रहे हैं कि दोनों तरफ से हो रहे हमले के बावजूद उनका करवाया समझौता बरकरार है। ट्रंप का दावा है कि हमास लड़ाके मुट्ठी भर बचे हैं, उनकी खाड़ी में कोई अहमियत नहीं बची है। हमास को सलामत रहना है तो वो शांति से रहे, नहीं तो लड़ाकों को अब कोई नहीं बचा पाएगा। ट्रंप असल में अरब देशों को ये यकीन दिला रहे हैं कि सीज फायर को कोई खतरा नहीं है। You have to understand, Hamas is a very small part of peace in the Middle East, and they have to behave. They're on the rough side, but they said they would be good, and if they're good, they're going to be happy, and if they're not good, they're going to be terminated. Their lives will be terminated, and they understand that. Well, as I understand it, 10 अक्टूबर को हुए समझौते के बाद हमास पर पहली बार बड़े हमले के आरोप लगे हैं, जिसमें इजराइल ने जानकारी दी है कि दक्षिणी गाजा पट्टी में मौजूद रफाह में इजरायली टुकड़ी पर हमास लड़ाकों ने हमले किए, जिसके जवाब में इजरायली सेनाओं ने जबरदस्त पलटवार करते हुए दर्जनों हमास कमांडर को मौत के घाट उतार दिया है। इतना ही नहीं, आईडीएफ के तूफानी हमले में हमास के कई ठिकानों को तबाह किया गया है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बीच हमास ने 2 बंधकों के शव फौरन लौटा दिए हैं।
एक्सचेंज डील के तहत इजराइल ने 30 फिलिस्तीनियों के शव गाजा भेज दिए हैं। इजराइल हमास में युद्ध के नए राउंड के बीच एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। पहली बार कतर ने हमास पर युद्ध समझौता तोड़ने के आरोप लगाए हैं। कतर के अमीर ने हमास को युद्ध भड़काने से बाज आने की नसीहत तक दे डाली है। कतर के अमीर ने यह भी धमकी दी है कि हमास जितनी जल्दी हथियार छोड़ेगा उतना ही उसका भला होगा। I don't see that the governance will be a challenge because this is something that we've been very clear with Hamas, and Hamas response was very clear to us that they are willing to give up the governance. The weapon question, from their perspective, this is an obligation on all the factions, not on Hamas.